हमने अघमर्षण के बाद आप देखते हैं एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रभिश्रवन्तु ने। इसकी व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं, तो इसकी यहां व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जानते हैं इसके बाद मंत्र शुरू होते हैं, क्या बोलते हैं बाबूजी उन मंत्रों को? मनसा परिक्रमा मंत्र। अघमर्षण मंत्र के बाद मनसा परिक्रमा मंत्र होते हैं। संध्या के यदि क्रम को आप विचार करेंगे ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि हमें विचार करने का समय नहीं है। चिंतन करने की धारा कहीं लुप्त सी हो गई है, चिंतन हमारा कहीं खो गया है। मनसा परिक्रमा मंत्रों का जब आप चिंतन करेंगे, क्या गजब के मोती पिरोए हुए ऋषियों ने इन मंत्रों में। यदि आप ईश्वर विश्वासी हैं तो आपका विश्वास और अटल हो जाएगा। यदि ईश्वर विश्वासी नहीं है तो विश्वास हो जाएगा। यदि उस प्रभु के न्याय को आप स्वीकार करने में कोई समस्या लगती है तो उस समस्या का निराकरण हो जाएगा। मनसा परिक्रमा मंत्रों में इतनी जबरदस्त विजन है, जबरदस्त दूरदृष्टि है हम लोगों के लिए। लेकिन आज हो क्या गया है, आज हर मंत्र के बोलने से हम सोचते हैं हमें कुछ मिल जाए। आज हर पाठ करने से हम सोचते हैं हम कुछ प्राप्त कर लें। आज हर संध्या, हर यज्ञ, हर पूजा के पीछे भावना यह है कि कुछ ना कुछ हमारा सही हो जाए। लेकिन आप बताइए सही कब होगा, प्राप्ति कब होगी? जब उस प्रभु की कृपा मेरे हृदय के अंतःकरण में प्रकट हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। संध्या और जो ऋषियों के पवित्र मंत्र हैं वे हमें अपने अंतःकरण को, उस प्रभु को जागृत करने का मार्ग दिखाते हैं। आइए जरा पहले मंत्र को बोल लें, पहले मंत्र को। ओम प्राचीदिगग्निरधिपतिरश्रितो रक्षितादित्यायशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्वस्तं भोजं वेदत्महे। आप लोग, कोई यहाँ मेरे दादाजी की उम्र के बैठे हैं, कोई मेरे पिताजी की उम्र के बैठे हैं। आप लोगों को 50, 60, 70 वर्ष हो गए होंगे संध्या करते। ईमानदारी से आप बताइएगा, बच्चा हूँ माफ़ करना मेरे शब्द बड़े अगर लगें, क्या वास्तव में कभी आपने इस मंत्र का विचार किया कि ये मंत्र क्या कह रहा है? शायद नहीं किया। कितनी सुंदर चीजें छिपी पड़ी हैं। जैसे आपको ध्यान हो, मैंने एक बार एक छोटी सी कहानी आपको सुनाई थी कि 2 गधे एक बार यात्रा पे जा रहे हैं। 2 गधों के सिर पे 2 चीज लदी है, एक के ऊपर रुई लदी है, दूसरे के ऊपर नमक लदा है। आप जानते हैं कि जैसे कहानी का मोड़ कहता है कि जो नमक वाला गधा था वो आगे था, रास्ते में नदी पड़ी। उसको पता था कि अगर मैं डुबकी मार लूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। आप जानते हैं उसने डुबकी मारी, उसका बोझ हल्का हो गया। लेकिन जो पीछे गधा चल रहा था उसने सोचा ये तो अब बड़े अच्छे से चल रहा है, पहले तो बड़ा दब दब के चल रहा था, लगता है इस डुबकी में कोई बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। उसने भी डुबकी लगा ली। आप जानते हैं उसके कंधे के ऊपर रुई लदी हुई थी, और आप जानते हैं रुई में पानी भर गया तो अब उसका चलना और मुश्किल हो गया। माताओं सज्जनों, उदाहरण बुरा है, माना कि उदाहरण बुरा है, लेकिन आज हमारी कुछ उस दूसरे गधे जैसी स्थिति हो गई है कि हम सोचते हैं जो दूसरा कर रहा मैं भी वैसा कर लूं। जो दूसरा कर रहा है वो इससे मुक्त हो गया, भेड़ चाल है। अपना स्वयं का विवेक लुप्त हो गया है।
स्वयं का विवेक जगाना है। मनसा परिक्रमा मंत्र के भाव को बाबूजी जरा समझ लीजिए। कोई शंका हो तो मेरे से आप बोल देना, अगर नहीं उत्तर दे पाऊंगा तो अगली बार दे दूंगा, लेकिन आप सुनिए जरा। सबसे पहला क्या बोलते हैं आप? ओम प्राची दिगग्नि